छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण के लिए बाहरी फंडिंग और आदिवासियों को पैसे के दम पर जाल में फंसाने के आरोप ईसाई मिशनरियों पर लगते रहे हैं और एक बार फिर सियासत में धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ गई है। बस्तर हो या सरगुजा, धर्मांतरण के मामले इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का विरोध करने के साथ घर वापसी का अभियान भी शुरू कर दिया है, मगर धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़े मामलों में कमी नहीं आई है। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव में धर्मांतरण के मामले बढ़ने लगे हैं। हाल ही में दुर्ग जिला के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण मतांतरण से जुड़ा मामला उजागर हुआ। हिंदू संगठनों ने इस मामले में जमकर बवाल मचाया। विधानसभा सत्र के नजदीक रहते हुए ऐसे मामलों के सामने आने के बाद एक बार फिर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठी हुई है। धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के समय में पढ़े लिखे दौर में कुछ भोले भाले लोगों को फुसला के धर्मांतरित करवाना निंदनीय और प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साई सरकार धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वतंत्र कानून तैयार कर रही है। 17 पॉइंट्स में इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, मगर धर्मांतरण के मामले कानून बनने तक रुक नहीं रहे हैं। कांग्रेस भाजपा के नेता इस पर आमने सामने हैं। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, धर्मांतरण उसी के समय में हुए हैं और आज कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्योर है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमने तो विधानसभा में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। एक उदाहरण बता दो तो एक उदाहरण भी वो नहीं बता सके भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये क्या करेंगे? ये इनका चुनावी मुद्दा है और ये हमेशा जाति और धर्म को लेकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। डिवाइडेड रूल जो चलता था, अंग्रेज लोग करते थे, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पर आज यदि धर्मांतरण पकड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यही बताता है कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर कितनी गंभीर है और अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे, कठोर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत तो दशकों से होती आ रही है, लेकिन धर्मांतरण पर रोक कैसे लगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। देखना यह है कि इस सवाल का जवाब सियासत कब तक खोज पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, कोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। धर्मांतरण पर आखिर कब तक रण, ये सवाल छत्तीसगढ़ में काफी समय से बना हुआ है। धर्मांतरण की बात आती है, सियासत सुलगती है, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो निष्कर्ष ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आता। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पहले ये सियासत देखने को मिलती थी, पर शहरी क्षेत्रों में अब धर्मांतरण ने दस्तक देती है। रायपुर, दुर्ग समेत राजनांदगांव के शहरों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अब शहरों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण मतांतरण होने का एक खतरा है। वहीं नेताओं के सियासी बोल इस मसले पर प्रदेश की राजनीति को और भी गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर धर्मांतरण का ये रण कब खत्म होगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कब थमेगा सियासी रण? सरकार बदली पर क्यों नहीं थम रहा धर्मांतरण का खेल? धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में क्यों हो रही देरी? छत्तीसगढ़ में कौन है ईसाई मिशनरियों का मददगार? तो इन्हीं सब सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे खास राजनीतिक मेहमानों के साथ। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं मैं। हमारे साथ कांग्रेस से नेता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी हमारे साथ बीजेपी से विनय ताम्रकर भी जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत अनिल जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कहीं भी सियासत होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन इस पर जमकर बस सियासत ही हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। चाहे फिर वो अपराध की बात हो जाती है
या अपराध से ज्यादा जो चीजें देखने को मिल रही है धर्मांतरण की, विरोध काफी हुआ था जब पहले हमने देखा था बीजेपी विपक्ष में थी तब भी, अब सरकार बदली है, विपक्ष में कांग्रेस है, बीजेपी सरकार में है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर सियासत अभी भी जारी है। देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है। धर्मांतरण पर जो है कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, बहुत शांत क्षेत्र है, यहाँ पर भी धर्मांतरण को लेकर अब टकराव देखने मिल रहा है। धर्मांतरण अपने भारत में ऐसा माना जाता है कि सन 52 से शुरू हुआ और केरल से लेकर शुरू होकर पहले बस्तर में आए। बस्तर में उस दौरान धर्मांतरण को कोई प्रतिसाद नहीं मिला। बस्तर में जब उनको कोई प्रभाव नहीं मिला तो वो आगे बढ़े और सरगुजा पूरा का पूरा उनके जाल में फंस गया। सरगुजा से लगा पूरा इलाका, चाहे वो झारखंड से लगा वो इलाका हो, जशपुर हो, पूरा उस क्षेत्र में धर्मांतरण जमकर हुआ और वहां आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़ी आबादी जो है धर्मांतरण उन्होंने कर लिया। जब भी तो वहां पर एशिया का जो दूसरा नंबर बड़ा चर्च है कुलपुरी में है। अब उसके बाद ये मामला कभी उठता है कभी शांत होता है, ठीक है, ये चुनाव के समय अक्सर उठता है फिर बैठ जाता है। उसके बाद दिलीप सिंह जुदेव, भाजपा के स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, उन्होंने ऑपरेशन घर वापसी शुरू की। वो चरण धोकर जो है वो जो ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को वापस हिंदू धर्म में आने लगे। वो एक धर्म, वो भी एक राजनीति का हिस्सा रहा। अब फिर एक बार जो है ये मामला जोर पकड़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपको बता दूं खुशी, इस बार बस्तर भी उसकी चपेट में है। बस ना केवल बस्तर के अलावा मैदानी क्षेत्र में जिस प्रकार से जो घटनाएं सामने में आ रही, जिस प्रकार से धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, ये बेहद चिंताजनक है और इस पर कठिन कानून की जरूरत है, कठोर कानून की। आप डिलिस्टिंग नहीं कर पा रहे, आप डिलिस्टिंग तो कीजिए। जो अनुसूचित जाति से जो है जो कन्वर्ट हो चुका है और फिर भी अनुसूचित जाति का फायदा ले रहा है, आप उसको तो डिलिस्ट करिए। वो भी नहीं हो पा रहा है। इस पर ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में ईसाई बहुत ज्यादा नहीं है, 1.92% है जो पुराने आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद आखिर में मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि यहाँ पर ईसाई धर्म में अगर आप हिंदुओं को शामिल करेंगे भी तो आपकी आबादी ऐसा कितना बढ़ जाएगी जो क्या आप यहाँ राजनीति पे कंट्रोल कर पाएंगे? क्या उस धर्मांतरण के बाद जो आपका प्रतिशत आबादी में होगा, क्या आप उससे क्या राजनीति कंट्रोल कर पाएंगे? तो फिर यहाँ धर्मांतरण का जो है वो कारण ही समझ नहीं आता छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिर भी अब बस्तर जैसे क्षेत्र में वापसी आना धर्मांतरण का, पिछली बार तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो नारायणपुर में तो पुलिस फोर्स पर हमला हुआ, एसपी तक पर जो है हमला हो गया था। तो ये बहुत चिंता की बात है। इस पर कठोर कानून आने की बहुत सख्त जरूरत है, जो शांति का जो वातावरण छत्तीसगढ़ में है वो बना रह सके, अमन चैन कायम रह सके। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि अगर शांति का टापू छत्तीसगढ़ माना जाता है, हम खुद कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन अगर छत्तीसगढ़िया वाकई सबले बढ़िया है तो इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए। और जवाब ले लेती हूँ, हमारे साथ बीजेपी से भी नेता विनायक ताम्रकर जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सवाल लूंगी। विनायक जी, देखिए, जब विपक्ष में आप थे तब आरोप आपके थे कि सरकार कांग्रेस की थी कि संरक्षण कहीं ना कहीं कांग्रेस दे रही है, धर्मांतरण को लेकर जमकर विरोध किया गया था, लेकिन अब सरकार आपकी है। चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है विनायक जी से हमारा। इससे पहले अनिल जी के पास, माफ कीजिएगा, संदीप जी के पास आना चाहूंगी। संदीप जी, देखिए, धर्मांतरण को लेकर विपक्ष में हैं आप और अच्छी बात है, विपक्ष में है तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाने चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना आपका फर्ज बनता है। लेकिन क्या ये मुद्दे सिर्फ सियासत के लिए उठाए जाएंगे? जितनी देखा जाए धर्मांतरण को लेकर चिंता आपके शब्दों में देखी जा रही है, क्या जमीनी स्तर पर उतनी चिंताएं देखी जा रही है? आप प्रदर्शन कीजिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, अपनी जमकर आवाज उठाइए, लेकिन इस तरह की स्थिति तो इतनी नहीं देखने को मिलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि ऐसे मुद्दों को फंसाया जाए जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। अब आपको मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को सबका धर्म अपना अपना मानने को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है। अभी जो आप डिबेट का विषय है कि कानून क्यों नहीं बन रहा है, आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में कानून बना हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 1968 से। उसमें दिया हुआ है अधिकार कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जो कि कलेक्टर होता है, और प्रोसेस करके जो है 30 दिन के अंदर सब अनुमति लेके धर्म परिवर्तन कर सकता है। किसी का भी धर्म परिवर्तन फोर्सफुली नहीं होगा,
और दबाव से नहीं होगा, प्रलोभन से नहीं होगा, सारे उस कानून में लिखा हुआ है। अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो 1 साल की सजा है। इसको जो है रमन सिंह की सरकार ने 2006 में संशोधन कर दिया, कुछ उसमें अधिकार कलेक्टर के बढ़ाए, कानून को कड़े किए और साथ ही साथ जो सजा का प्रावधान 3 साल का किया गया। अभी मैं बाइट जो है सब नेताओं का सुन रहा था, मैं सबसे हटके बोलना चाहूंगा, इनको यही नहीं पता है कि इनके राज्य में कानून है। मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में 8 राज्यों में ही कानून बना हुआ, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है। देश के अदर हिस्से में नहीं बने हैं। आप जो डिबेट का हिस्सा अभी पत्रकार साहब जो बोल रहे थे कि एक आप टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन को, यही आप सिक्किम में जाएंगे, लद्दाख में जाएंगे तो बुद्धिज्म पर है, यही अन्य केरल स्टेट में जाएंगे तो ये हिंदू कन्वर्सन का है, वहां क्रिश्चियन हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि आरएसएस वहां बहुत साल से काम कर रही है। तो जहां पे धर्म परिवर्तन के लिए कोई एक जाति के लिए, माने पत्रकार साहब को थोड़ा पढ़ना चाहिए कि सिर्फ एक जाति के अनुसार धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं क्रिश्चियन बन सकता हूं, क्रिश्चियन भी हिंदू बन सकता है, मुस्लिम भी हिंदू बन सकता है, ये उसकी आजादी है। लेकिन कानून में ये जो लिखा है कि फोर्सफुली नहीं होगा, प्रलोभन में नहीं होगा, इसको मॉनिटरिंग करने का काम राज्य सरकार का है, कलेक्टर का है, उसमें कड़ा कानून भी बनाया हुआ है। कानून संदीप जी, आप अभी डिटेल बता रहे थे, एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगी, आप रिपीट कर पाए तो कब बना था ये कानून? छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्राय अधिनियम 1968 में बना। इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट कहते हैं क्योंकि सरकार केंद्र में कानून नहीं बना है, इसलिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। पूरे देश में 8 राज्यों ने बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ ने बाय वे ऑफ एडॉप्शन इसको एडॉप्ट किया है और 2006 में रमन सिंह ने इसको संशोधन किया है। ये इसमें सिर्फ 8 सेक्शन है, उस सेक्शन में इन्होंने संशोधन किया है। सिर्फ मामला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का है, क्योंकि राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है। अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट ही कर दें तो बहुत सारे समस्या हल हो जाएंगी। इम्प्लीमेंट करना नहीं है क्योंकि हर कोई राजनीति करना चाह रहा है। तो आपके पास भी था संदीप जी, कितना समय हो चुका है बीजेपी की सरकार को? 1 साल से थोड़ा ही ऊपर हुआ है, 13 महीने की सरकार है, लेकिन आपके समय जब धर्मांतरण की बातें आती थी तब का आप क्या कहें? मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। आज तक के पूरे मतलब जब से राज्य बना 24 साल में, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 साल में 117-18 मामले दर्ज हो पाए हैं। जो लोग सामने आए कि हम दबाव पूर्वक जो है जाति चेंज किए थे, उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। अगर जैसे मान लो मैं ही अगर दबाव में आके करता हूं तो मेरे पास आजादी है ना, मैं उस कानून का उपयोग करूं। मेरे साथ मारपीट होगा तो मेरे को आगे आना है ना रिपोर्ट करने कि मेरे साथ एक घटना हुई है। तो कोई अगर आएगा नहीं सामने या कोई लाएगा नहीं सामने, सिर्फ इसमें राजनीति होगी तो राजनीति से हल नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, जो भी शासन करता है उस शासक को ये देखना होता है कि इसका कारण क्या है, उसके तह में भी जाना पड़ता है। कुछ लोग शिक्षा का प्रलोभन देते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए प्रलोभन देते हैं, कुछ उनको जमीन घर देने का प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, विस्तार से बिल्कुल विश्लेषण मैं आपके साथ करूंगी संदीप जी इसको लेकर, लेकिन उसके पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनायक जी, सवाल मेरा वही रहेगा, पहले आपसे संपर्क हो नहीं पाया था जब विपक्ष में आप थे। जी बिल्कुल, विपक्ष में आप थे, धर्मांतरण का मुद्दा खूब उठाया, ठीक है, जमकर कभी प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये लगाए कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है धर्मांतरण को। अब जब कमान आपके हाथ में आ चुकी है, सरकार आपकी आ गई है, तो आखिर देरी किस बात की हो रही है? धर्मांतरण के मुद्दे आते हैं लेकिन इस पर हो अभी भी बस सियासत रही है। निश्चित रूप से खुशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत में यह कानून 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के तहत कुछ हिंदू रियासत के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए थे। इसका उद्देश्य था ईसाईकरण को रोकना और ब्रिटिश मिशनरी और हिंदू धार्मिक पहचान को संरक्षित करना था। रायगढ़ राज्य धर्मांतरण अधिनियम 1936 को रायगढ़ प्रमुख चक्रधर सिंह ने हिंदू समुदाय और कुछ जाति और कुछ जनजाति की रक्षा के लिए लागू किया गया था। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी के संदर्भ में उड़ीसा में सन 1967 को कानून लागू किया गया, मध्य प्रदेश में 1968 को, जब हमारी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में थी
और अरुणाचल प्रदेश में 1978 में और गुजरात में 2003, जिसका संशोधन 2021 में किया गया। हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में 2006 में लागू किया गया। झारखंड में 2017। डिटेल रहने दीजिए विनायक जी, देखिए सीधी बात पे आते हैं। अभी आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ में कानून है या नहीं है या नहीं है धर्मांतरण के विरोध में? छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से 2006 में अपराधियों के लिए 3 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। मैं यह कहना चाहूंगा खुशी जी कि क्या हिंदू समाज को, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो ईसाई मिशनरी द्वारा हो, धर्मांतरण कराने का जो ये खेल है विदेशी फंडिंग के द्वारा की जा रही है। इसमें भी प्रावधान है। इसमें विदेशी फंडिंग में 14 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व 2006 में जब कानून लागू किया गया डॉक्टर रमन सिंह के समय में, उसके बाद रमन सिंह के कार्यकाल के बाद से लेकर अब तक 5 साल कांग्रेस की कार्यकाल और हमारी अभी 1 साल की कार्यकाल में, क्या हम यह कहेंगे कि हिंदू समाज को सिर्फ फुटबॉल की तरह यूज किया जाएगा? अभी आप देखिए, क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही दायित्व बनती है कि इसको रोकने का? क्या सरकार के कहीं दायित्व नहीं है? हमारी भी सरकार है। मैं स्वीकार करता हूं इसके लिए कि कहीं ना कहीं कठोर कानून ला करके इसमें कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अभी हमारे साथी बैठे कांग्रेस के, 5 साल उन्होंने भी राज किया। उन्होंने क्या किया? उनके कार्यकाल में भी हुआ धर्मांतरण का खेल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू सनातन धर्म को सिर्फ फुटबॉल की तरह यूज करना बंद करें और कठोर से कठोर कौन यूज कर रहा है? यूज कर रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना विनायक जी। देखिए अब इससे काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस ने क्या किया, ये हमने भी सुना है। जो पिछले 5 साल से आप विपक्ष में धर्मांतरण को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, अब आपकी सरकार है। देखिए संदीप जी ने गिनवाया, आपने गिनवाया कि कानून है, तो कानून है तो अमल में लाइए, नहीं हो तो नया कानून लाइए। लेकिन क्या सिर्फ सियासत होगी, कार्रवाई होगी नहीं होगी? मुद्दा ये है ना। तो कार्रवाई अभी अमलेश्वर से चालू हुई है। हाँ, हमारे चंदखुरी में हुआ है, दुर्ग जिले में, तो ये चालू हो गई है। निश्चित रूप से अब हम धर्मांतरण होने नहीं देंगे। और मैं कांग्रेस के भी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि उचित रूप से हिंदू धर्म को बचाने के लिए कार्य करे, लव जिहाद को रोके और ईसाई मिशनरी द्वारा जो एकत्रित किया जा रहा है, हलालेलू किया जाता है, ये सब बंद किया जाए। ये नौटंकी और ये जो स्वास्थ्य के लिए इनको जबरदस्ती का लोभ दे करके, पैसे का लोभ दे करके, आपको बता दूं खुशी जी, ये तो नेटवर्क बिजनेस जैसे पैसा दे करके धर्मांतरण कराया जाता है। ये बहुत बड़ी विदेशी फंडिंग का काम है ये। और ये छत्तीसगढ़ में पुरजोर तरीके से कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आ गई है। समस्या क्या है? समस्या को लेकर चर्चा पे नहीं बैठे, समाधान को लेकर चर्चा पे बैठे। आपका कहना ठीक है कि धर्मांतरण कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जब आप वाकिफ हैं, आपकी पार्टी वाकिफ है, आपकी पार्टी सरकार में है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये पहले आप ही मुद्दा उठाते थे, गंभीरता से लेते थे इस मुद्दे को जब विपक्ष में थे, तो अब तो कमान आपके हाथ में है ना। बिल्कुल खुशी जी, इसीलिए तो अमलेश्वर में कार्रवाई चालू हो गई है ना। आप देख ही रहे अमलेश्वर की कार्रवाई। और इसमें बिल्कुल मैं शायद सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि विदेशी फंडिंग का जो ये मामला है, कहां से इनके पास इतना पैसा आता है, और इसमें जो जुर्माना है ना, 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल की सजा, इसमें भी शायद सरकार निश्चित रूप से हिंदू धर्म को बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल संदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। संदीप जी देखिए, विनायक जी का तो यही कहना है कि आपके तो खुद के घर शीशे के हैं, तो उनके घर पे तो पत्थर मारा ना कीजिए। ऐसे कई मुद्दे में पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ जिन पर हुई है तो सिर्फ सियासत हुई है। अपराध को लेकर पहले मुद्दा बनता है, पहले बीजेपी आपकी सरकार थी तो अपराध गढ़ की बात कहती थी, अब अपराध वैसे भी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, विपक्ष कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन उन मुद्दे पर सियासत होती है। विपक्ष के नाते ना सिर्फ मुद्दे को उठाना बल्कि एक सामंजस्य बनना चाहिए ना इन गंभीर विषयों पर। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो नेताजी हैं बीजेपी के, विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, इसको रोकेगा कौन? कांग्रेस रोकेगी, केंद्र सरकार रोकेगी। तो ये बिना उसके जो है जय श्री राम मस्जिद के सामने चिल्लाने से जय श्री राम नहीं होगा। जय श्री राम मंदिर में कहना पड़ेगा। तो ये इनकी जो नीति है, इन जैसे लोगों को जो ये माने भर भर के सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं, दिन भर में कितना अपनाते हैं कुछ जानते होंगे। तो खैर मैं उस पे नहीं जा रहा। कार्रवाई बीजेपी करेगी, लेकिन संदीप जी देखिए, सवाल ये है
कि आपने कितने आंदोलन कर दिए विपक्ष में रहते हुए, आप कितना सड़कों पर उतरे इस मुद्दे को लेकर, जबकि आरोप आप पर लगे हुए संरक्षण के, तो ये तो और हवा दे देंगे ना इस चीज को। संदीप जी, संरक्षण के आरोप लगे हैं तो रिपोर्ट दर्ज कर लें, इनकी सरकार है, मेरे ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर लें, विपक्ष के नेता है, विधायक है, उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर लें। कलेक्टर को अधिकार है, सारे अधिकार, कलेक्टर अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी कार्रवाई, कोई भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है, जब कलेक्टर को इसमें राइट दिया हुआ है तो कलेक्टर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? लेकिन इशू इतना बड़ा नहीं है जितना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बस्तर में घुस के जो दंगा करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, आपस में मारपीट करवा रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए, इनके लिए इसीलिए इशू इतना बड़ा है कि इनको 80% हिंदू का जो वोट चाहिए, हर चुनाव में वोट बटोरने का जो काम कर रहे हैं, उसको इशू बना रहे हैं। अदरवाइज तो शासन इनका है, केंद्र में भी शासन इनका है। केंद्र में आज 10 साल में क्यों कानून नहीं बना पाए? आज तक कानून नहीं है केंद्र का जिससे पूरे देश में रेगुलेट हो सकता है, क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है। झारखंड, बिहार सहित कई लोगों, सिर्फ 7-8 राज्य बनाए हुए हैं, तो इनका मन इंप्लीमेंट करने का नहीं है। अगर होता तो निश्चित रूप से इस पर एक कार्रवाई करते। जो विदेशी फंडिंग की बात करते हैं कि कहीं बाहर से पैसा आ रहा है और एक क्रिश्चियनिटी पे बढ़ावा दे रहे हैं या बुद्धिज्म पे बढ़ावा दे रहे हैं या अन्य किसी जाति धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको रोकने का काम तो ये कर सकते हैं ना। इसीलिए तो पीएमएलए एक्ट बना हुआ है। एक्ट इसलिए नहीं बना है कि आप एक शराब डेवर को अंदर कर दो या उसको अंदर कर दो। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है वही तो यही फंडिंग है, इसी पे लागू होता है कि जहां विदेशी फंड आ रहा है जिसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन केंद्र और भाजपा की सरकार जो है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो भी बन जाए, इनकी मंशा नहीं है। इनका मंशा तो सिर्फ हिंदू को लड़ाना, हिंदू को उद्दुलित करना। ठीक है, चलिए जवाब बिल्कुल लूंगी मैं विनायक जी से। उससे पहले प्रतिक्रिया अनिल जी की। अनिल जी, देखिए चर्चाएं हमारी हो रही थी और मैं फिर से कहूंगी कि मुद्दा संवेदनशील हो या ना हो, लेकिन सियासत उसमें देखी जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि आपने दोनों ही हमारे मेहमानों की बात सुनी होगी, अलग अलग पार्टी से हैं, और दोनों का ये कहना है कि कानून तो बना हुआ है। उन्होंने पूरी डिटेल दे दी है कि कानून कब आया कब नहीं आया, लेकिन बात वही हो जाती है कि बीजेपी की अभी सरकार है, तो अब बीजेपी को यह हक तो नहीं बनता है कि आवाज उठाएगी, कार्रवाई कीजिए जब आपकी सरकार है तो। और फिर सवाल कांग्रेस पे भी तभी उठेंगे ना कि बीजेपी की सरकार हुए 1 साल आए हैं। लेकिन अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें, जब इतनी ही चिंतित हैं दोनों ही पार्टी इस गंभीर विषय को लेकर, दोनों को मौका मिला है, तो फिर कड़ा कानून क्यों नहीं लाती? अगर कानून बना है तो फिर क्यों कार्रवाई कम हो रही है, या फिर क्यों धर्मांतरण का खेल अभी भी नहीं रुक रहा है कानून होने के बावजूद भी? देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो मैं IND 24 को बधाई देता हूं कि बहुत ही जो है संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने उठाया। ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बहसबाजी का नहीं है। अगर ये गंभीर विषय नहीं होता तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश था 1968 में, जब केंद्र सरकार में जब इसका कोई कानून नहीं था, तब मध्य प्रदेश में इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1968 में भी धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था। एक टारगेट, एक जनजाति समूह को जो है टारगेट करके, जो है वनांचल में जो वनवासी भाइयों को जो टारगेट करके जो धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया और उनका धर्मांतरण कराया गया, वो धर्मांतरित है। देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कानून, और मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं हर प्रकार के कानून, छोटा बड़ा मैं कानून कोई नहीं होता, सम्मान करता हूं। लेकिन बताइए, क्या अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनकी जाति पर कोई फैसला आ सका? वो ईसाई थे कि आदिवासी थे, वो तय नहीं हो पाया और वो चले गए इस दुनिया से। तो जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड है। तो ये जस्टिस के लिए मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विषय जो है बहुत गंभीर है और IND ने इसको उठाया, बहुत सही बात है। भाजपा को अब ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि धर्मांतरण हो रहा है, आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल कानून आपके हाथ में है। ठीक है, आपको लगा 1 साल, ये बात सही है कि 1 साल की सजा और 50,000 जुर्माना कोई बहुत बड़ा कड़ी सजा नहीं थी। तो रमन सिंह की सरकार में तो उसमें संशोधन हुआ, 1 साल का आपने 3 साल किया। अब आपकी सरकार है, 3 साल का 10 साल कर दीजिए, 1 लाख का जुर्माना बढ़ा के 10 लाख कर दीजिए। आपको रोका किसने?
सवाल ये है कि अब जो है जनजाति जो बंधु हैं वो उनका टारगेट पूरा हो चुका है, वहां सैचुरेशन है। तो अब दुर्भाग्य से जो है मैदानी क्षेत्र में ओबीसी सेक्टर को जो टारगेट किया जा रहा है वो बहुत संवेदनशील और बहुत ही खतरनाक है, बहुत चिंतनीय है। तो इसलिए इस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, कठोर कार्रवाई जरूरी है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि भाई अब हमारी सरकार तो है नहीं, अब आप पर आरोप क्या, आपकी सरकार, आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, 5 साल में जो है भूपेश बघेल की सरकार थी, जो उस समय धर्मांतरण बड़ा तेजी से बढ़ा, बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो उस समय अगर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी तो वो राजनीतिक आरोप जाए थे। लोकसभा के समय ये मुद्दा था, विधानसभा चुनाव के समय मुद्दा गायब हो गया, फिर अभी अचानक आ गया। तो आप टाइम फैक्टर पर सिर्फ रोटी आप तवे पे चढ़ाते हैं, फिर उतारते हैं, तवा चढ़ाते हैं। निश्चित ही मैं सहमत हूं आपकी बात से कि इन मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, विपक्ष हो या सरकार कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता किस दल का है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूं मैं। विनायक जी, आप इसे देखिए, इंजन तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, डबल इंजन था, अब हाल ही में ट्रिपल इंजन हो गया, इसको लेकर खूब उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकर्ताओं की बात कर ले, पूरी पार्टी की बात कर ले कि हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार बना लिए हैं। लेकिन जितने इंजन आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ही उम्मीदें बढ़ जाएंगी छत्तीसगढ़ वालों की आपसे। तो अब अगर धर्मांतरण होगा तो सवाल तो आप पर ही उठेंगे ना। कहा जाता है कि मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल खुशी जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कानून की बात है तो कानून तो सन 1930 से बनी हुई है, लेकिन क्या हिंदू समाज को बचाने के लिए सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी है? कांग्रेस के लोगों की नहीं है। कांग्रेस के लोग ये बता दें कि कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो एक केस बता दीजिए वो कि हमने यहाँ पे जाकर के धर्मांतरण को रुकवाया है। आप देख लीजिए, मैं जैसे विदेशी फंडिंग की बात कर रहा हूँ। क्यों आ रहा है विनायक जी? अगर कड़े कानून होंगे तो आरोपी में खौफ रहेगा ना, अपराधियों में खौफ कब होगा? जब कड़े कानून होंगे। ठीक है, मैं ये पहले बोल चुकी हूँ कि सामंजस्य होना चाहिए, विपक्ष का भी होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कड़े कानून क्यों नहीं बन पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से कड़े कानून बनाना पड़ेगा। आजीवन कारावास की जैसे सजा अन्य राज्यों में है वैसे ही यहाँ पे भी लानी पड़ेगी। और ये 3 साल 4 साल की सजा वाली है, इसमें कुछ नहीं होना जाना है। और जो आघात होता है सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर होता है, सनातन धर्म के ऊपर होता है, और कहीं भी धर्मांतरण नहीं होता। अब रही आज हम अगर बात करते हैं जनजाति समुदाय की, तो जनजाति समुदाय ही धर्मांतरित नहीं हो रहा है, उच्च वर्ग में पिछड़ा वर्ग भी हो रहा है। और चाहे हम उच्च जाति के लोग, सामान्य जाति के लोग को भी बोले तो वो भी धर्मांतरण की ओर लालच के रूप में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी विदेशी तमाम चीजें हैं। और मुझे भी पता है, ये बिल्कुल देखिए चर्चाएं हो रही है तो सभी को पता है, हम चारों को पता है कि धर्मांतरण को लेकर शिकायतें क्या है, लेकिन समाधान क्या हो पा रहा है? सबसे गंभीर मुद्दा तो वही है। फिलहाल समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण एक ऐसी फांस है जो छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई है। सरकार में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ होती है सियासत। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या जितनी सियासत हो रही है उतना संवेदनशील, उतना गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे को लिया जा रहा है, और क्या वाकई इस मुद्दे को लेकर कड़े कानून लाए जाएंगे या फिर कानून लाए जाएंगे तब तक धर्मांतरण की स्थिति क्या यही रहेगी? तमाम तरह के सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर धर्मांतरण पर पूर्ण विराम कब लगेगा, धर्मांतरण कब खत्म होगा? तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।